नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और हम यह भी जानते हैं कि हम सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि हमारे तिरंगे का डिज़ाइन कब हुआ, किसने किया और क्या इसका इतिहास है, तो आपका हर घर तिरंगा अभियान के अंदर योगदान आज भी अधूरा है। तो आइए जानते हैं कि हमारे तिरंगे का डिज़ाइन किसने किया, कैसे हुआ और क्या है इसका इतिहास। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया, इनका जन्म 2 अगस्त 1876 को तेलुगु ब्राह्मण परिवार में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई थी। अन्य भाषाएं सीखने के शौक़ के अलावा भूविज्ञान और कृषि विज्ञान में इनकी विशेष रुचि थी। वेंकैया एक गांधीवादी विचारक भी थे और जब वह ब्रिटिश भारतीय सेना में तैनात थे तब साउथ अफ्रीका में गांधी जी से मिले। फिर ब्रिटिश राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के एक घटना के बाद जब वह भारत आए तब उन्होंने देश के लिए राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के कार्य में खुद को लगा दिया। उन्होंने अन्य देशों के झंडे को शामिल करते हुए एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज। इसमें भारत के झंडे के लिए 30 डिज़ाइन भी प्रस्तावित किए। 1918 से 1921 के दौरान राष्ट्रीय ध्वज रखने के प्रयास को जारी रखते हुए कांग्रेस के हर सत्र में एक राष्ट्रीय ध्वज होने की बात रखी। 1921 में विजयवाड़ा में गांधी जी से मुलाकात की और झंडे की मूल डिज़ाइन प्रस्तुत किए, जिसमें हिंदू और मुसलमान समुदाय के प्रतीक के रूप में लाल और हरा रंग रखा और स्वराज का प्रतीक चरखा भी डिज़ाइन में शामिल किया गया और गांधी जी की सलाह पर इसमें एक सफ़ेद पट्टी जोड़ दी गई। फिर इसी वर्ष गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के समक्ष राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव रखा। फिर स्वराज ध्वज को काफ़ी लोकप्रियता मिली। 1931 तक यही ध्वज उपयोग में रहा। फिर कांग्रेस कार्य समिति ने इसमें कुछ बदलाव किए, जैसे रंगों का क्रम, लाल रंग की जगह केसरिया रंग। फिर आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में चरखे के स्थान पर अशोक चक्र रख दिया गया। 4 जुलाई 1963 को वेंकैया ने दुनिया को अलविदा कहा। स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनके नाम पर 2009 में एक डाक टिकट जारी किया गया और 2014 ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन विजयवाड़ा का नाम वेंकैया के नाम पर रखा गया। ऐसे थे हमारे महान नायक पिंगली वेंकैया जी। धन्यवाद।